हेलो डियर फ्रेंड्स। वर्ड फॉर्मेशन है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका रोल है, क्योंकि बिना वोकैबलरी के कोई चीज़ें हैं वो आसान नहीं होती। कोई भी लैंग्वेज है उसके अंदर वोकैबलरी और ग्रामर है वो बहुत ही अहम रोल होता है उसका, क्योंकि बिना वोकैबलरी के वो लैंग्वेज है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी और बिना ग्रामर के उसका हम ढंग से यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो वर्ड फॉर्मेशन है उसको थोड़ा सा समझते हैं कि वर्ड फॉर्मेशन होता क्या है। जैसा कि जो भी आप लैंग्वेज बोलते हैं सबसे पहले उसको हम सुना जाता है, ठीक है ना। सुनने के लिए सबसे पहले आती है साउंड, ठीक है। साउंड के बाद बनते हैं लेटर, लेटर से बनता है वर्ड और वर्ड से बनता है सेंटेंस। ये एक पार्ट होता है, ठीक है। तो साउंड आई पहले, साउंड से लेटर, लेटर से वर्ड और वर्ड से सेंटेंस। फोनीम है, मॉर्फीम है, उसको एक बार वो दूसरा पार्ट है, ठीक है। वो थोड़ा सा एडवांस लेवल के लिए है, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक की बात जब हम यहाँ पर कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा अपने को समझना पड़ेगा। तो वर्ड फॉर्मेशन है वैसे तो ये 8 से 10 तरीके से किया जाता है, ठीक है। वो जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग हैं। जैसे अभी एक प्रीफिक्स की बात करें, सुफिक्स की बात करें, उसके बाद डेरिवेशन है, एब्रीवेशन है। जैसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए होता है, एमपी होता है, ठीक है। डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है। ये इनकी स्पेलिंग्स है काफ़ी लंबी लंबी है, लेकिन इनको एमएलए, ईआर, डीआर, ठीक है, ऐसे भी करके इनको तैयार किया जाता है। तो ये सारे सारे वोकैबलरी के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रीफिक्स और सुफिक्स की, तो वर्ड फॉर्मेशन में जो प्रीफिक्स है और सुफिक्स है उसका क्या रोल है। प्रीफिक्स है वो पहले लगता है वर्ड में, सुफिक्स है वो बाद में लगता है। अब अगर अपन बात करें प्रीफिक्स की एग्जांपल की, तो जैसे अपन कर दिया रीबॉर्न, ठीक है, रीबॉर्न है ये। तो रीबॉर्न का हम अपने पता है दोबारा पुनर्जन्म, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो री है, ये जो बॉर्न है, ये बॉर्न अलग शब्द है, री का अलग शब्द है। तो प्रीफिक्स का मतलब है पहले लगना, पहले लगकर जो मीनिंग चेंज कर दे, ठीक है। अब इसी से बनाइए अपन रिप्लाई। अब बात करें रीचेक, ठीक है, रिवाइवल, ठीक है। अब इसी तरह से जैसे रिचार्ज। अब अगर अपन बात करें प्रीफिक्स की, और भी शब्द हैं जैसे री हो गया, प्री हो गया, अन हो गया, इनसे सारे सारे ये वर्ड्स है ये बनते हैं। अब आगे अपन बात करें सुफिक्स की। सुफिक्स वर्ड है ये बाद में लगता है किसी भी वर्ड के, ठीक है। तो सुफिक्स का मतलब कैसे होता है देखिए। अब बायोलॉजी शब्द है, बायो प्लस मिलॉजी। बायोलॉजी अपने पता है जीव विज्ञान का, इसके अंदर जो चीज़ें हैं ये होती हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर अपन बात करें जैसे सोशियोलॉजी, तो जिस वर्ड के पीछे लॉजी शब्द आएगा वो किसी स्टडी के रिगार्डिंग होगा, ठीक है ना भाई, स्पेशल सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। अब साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी हम सब जानते ही हैं। इसके बाद एक है जो सबसे अहम जो नाम है, ये देखो, जो हम सब जानते हैं भी, ये नाम कहाँ यूज़ होता है, जो ब्लड वाली जो लैब्स होती हैं उसके अंदर ये नाम यूज़ होता है, पैथोलॉजी, ठीक है। जो क्या करता है, जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले कहता है ना कि जांच करवाओ या टेस्ट करवाओ। तो ये पैथोलॉजी, ये वर्ड है, ये जो डिजीज़ है ना उनकी पहचान करने के लिए स्टडी की जाती है, उसे पैथोलॉजी बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये लॉजी शब्द जहाँ भी आएगा, ठीक है, उसका मतलब होगा स्टडी के रिगार्डिंग, ठीक है। अब अगर अपन बात करें जैसे CIDE, जिस वर्ड के पीछे नाम होगा, ठीक है, जैसे सुसाइड हो गया नाम, सब जानते हैं सुसाइड क्या होता है। उसके बाद में अब पेस्टिसाइड, जिस वर्ड के पीछे CID वर्ड होगा उसका नाम क्या निकलेगा, हत्यारा, कि वो किसी की ना किसी की हत्या करने वाला है। तो सुसाइड, पेस्टिसाइड, होमिसाइड, ठीक है, इन्फेंटिसाइड। अब इसके बाद अगर अब अपन बात करें, ठीक है, अब पेस्टिसाइड जो कीड़े मकोड़े मारने वाले हैं उनको होमिसाइड, इन्फेनिसाइड। अब जेनोसाइड भी होता है एक। तो अब जहाँ भी अपने को CIDE वर्ड मिले उसका मतलब निकला हत्यारा, किसी की हत्या करने के रिगार्डिंग ये शब्द होता है। तो ये प्रीफिक्स सुफिक्स है ये इस तरह से यूज़ होता है, और जो ये प्रीफिक्स है इस तरह से यूज़ होता है। तो ये बहुत ही बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं बच्चों, जो हर एक को पता होती है। ये जो चीज़ें हैं ये प्राइमरी लेवल से ही आजकल शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो इनको समझो। इसके बाद हम जो डेरिवेशन क्या होता है, बैक फॉर्मेशन क्या होता है, किस तरह से वर्ड्स है, इनकी एक सीरीज़ चलेगी। ये मैं ये पाँच वीडियो के अंदर, उससे भी कम वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ। मेरा यही रहता है कि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो कंटेंट है ना वो दिया जाए, ठीक है बच्चों। ऑल दी बेस्ट।